हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे हैं सांख्यिकी चैप्टर नंबर 14। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और ये आगे भी बड़ी काम आती है। जैसे मैं पहले भी इस बात को कह रहा था कि क्लास 11th और क्लास 12th में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के जो बच्चे हैं वहाँ भी सांख्यिकी के प्रश्न उनके पास आते हैं। तो यदि इन प्रश्नों को आपने ठीक से कर दिया तो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। पर 10th के स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पेपर जो आपका बोर्ड का आएगा, प्रश्न आते हैं, ये सरल भी हैं, एक ही विधि टाइप के हैं, कठिन इसमें कुछ नहीं है, गुणा भाग की प्रक्रिया के सिवाय कुछ अलग से नहीं है। तो आप ध्यान से करेंगे। एक्सरसाइज 14.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है, तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ ए चिल्ड्रन of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency F. किसी मोहल्ले के बच्चों को जो जेब खर्च मिलता है, ठीक है, पॉकेट मनी, वो ये दिया हुआ है यहाँ। बंटन मतलब उसका वितरण, इस रूप में बच्चे खर्च करते हैं। कितने बच्चे हैं? माध्य जेब खर्च। अच्छा, ठीक है, बच्चे तो कितने हैं ऐसा मालूम चल रहा है, वो तो यहाँ से मालूम चलेगा, ठीक है, अभी दिया नहीं है संख्या, यहां से मालूम चलेगा। तो इस रूप में डिस्ट्रीब्यूशन है, इस रूप में वितरण है कि 11 से 13 रुपए जेब खर्च प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 7। जिनको 11 रुपए से 13 रुपए तक जेब खर्चा मिलता है वो 7 है। 13 रुपीज से 15 रुपीज पॉकेट मनी जिनकी है वो 6 रुपीज पर डे का है, एक दिन का। 15 रुपीज से 17 रुपीज वाले 9 बच्चे हैं। 17 रुपीज से 19 रुपीज वाले 13 बच्चे हैं। 19 से 21 रुपीज वाले एफ हैं। अरे एफ मालूम नहीं कितना है, ये निकालना है, इस प्रश्न में यही करना है, ये निकालना है। 21 से 23 पर डे जिनको जेब खर्च मिलता है उनकी संख्या 5 है। और 23 रुपये से 25 रुपये जिनको पर डे खर्चा मिलता है या जिनका पर डे पॉकेट मनी है वो चार बच्चे हैं। ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये बारंबारता होगी अपने आप में। इस बीच में इतने बच्चे आ रहे हैं, इस बीच में इतने बच्चे आ रहे हैं, इस बीच में इतने बच्चे आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और हमको क्या दिया हुआ है? माध्य जेब खर्च ₹18 है। इस पूरे वितरण का, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का माध्य कितना है? 18 है, ठीक है। तो ये F का मान निकालना है, ये जो यहां पर दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस F? जो लुप्त है ना, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है डियर स्टूडेंट, ये कितना है। तो अब आप देखो, एक तो फ्रीक्वेंसी का पहले जोड़ कर लो। फ्रीक्वेंसीज का आप देखिए, 9, 3, 12, 9, 21, 6, 27 और 7, 34 का 4 हासिल 3, 3 और 1 4, 44 प्लस एक टर्म F भी है, ये अलग से रहेगा, तो 44 प्लस F, समीशन FI हो गया 44 प्लस F। बारंबारताओं का योग हो गया 44 धन F। अब निकालना है वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क, या आप बोलते हैं इसको मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, ठीक है, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। ये जो XI है ना, ये जो वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल है, इसका मिड पॉइंट चाहिए, मध्य बिंदु। उसको वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, क्लास मार्क या मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, उसको XI से दिखाते हैं। तो 11 और 13 को प्लस करिए, 24 हो गया, उसका आधा करिए 12, ठीक है ना, कितना हो गया? 12, ठीक है। इन दोनों का जोड़ करिए, 13 और
15 प्लस करिए 28, उसका हाफ करिए 14। ठीक है, अब मैं आपको तरीका बता देता हूं। कितने का गैप है, 2 का गैप है ना, इनके बीच 2 का गैप है, तो 2 गैप करके आगे बढ़ाइए। 12 2 14, यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 में 2 प्लस क्या 18, 18 में 2 प्लस क्या 20, 20 में 2 प्लस क्या 22, और इसमें 2 प्लस क्या तो 24 आ गया इसके। ठीक है, ये भी एक तरीका है, आया समझ में। इसको प्लस करेंगे 48 आएगा, उसका हाफ करेंगे 24 आएगा। तो एक भी आपका निकल गया, एक आपने निकाल दिया। बाकी जो गैप है ना, जैसे 11 और 13 के बीच में 2 का गैप है ना, 2 का, तो 2 2 जोड़िए, 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 24। अब क्या करना है, एफ आई एक्स आई निकाल लो, क्योंकि बहुत बड़ा गुणा यहाँ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन बड़े नहीं छोटे ही हैं। तो एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई 12 सत्ते हुआ 84, 84, 14 छके ये भी 84 ही हुआ, 16 9 16 गुणा 9 16 9 144, 144, 18 गुणा 13 18, 18 3 54 का 4 हासिल 5, 18 कम 18 और 5 23। आप चाहे अलग भी गुणा कर सकते हैं यदि आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, f और 20 का मल्टीप्लाई, 20 और f का मल्टीप्लाई होगा 20f। ठीक है, 5 और 22 का मल्टीप्लाई होगा 22 इंटू 5, 5 में 10 का शून्य हासिल 1, 5 में 10 और 11 110, और 24 और 4 का मल्टीप्लाई होगा 4 4 जा 16, ठीक है 1, और ये 96 हो गया। आया समझ में। अब क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, एक 20 तो अलग रहेगा, इनको प्लस करिए, इसको 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 इसको, क्योंकि समीशन एफ आई, समीशन एफ आई का मतलब क्या हुआ, इन सब का जोड़ करिए। ठीक है डियर, अब कितना हो जाएगा, 6 10 14 18 4 22, 22 का 2, 9 और 2 11 1 12, ये नहीं जोड़ना है, 12 3 15 4 19, 19 और 8 27 और 8 35 का 5 हासिल 3, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, 752। इसका 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 सब, अरे 20f अलग से जोड़ेगा प्लस 20f, इसको इनके साथ नहीं जोड़ सकते, ये विजातीय हो गया, अलग अलग हो गए ना, इसके साथ f है इनके साथ नहीं है, अलग अलग रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 752 प्लस 20f। अब क्या दिया हुआ आपके पास, डियर स्टूडेंट, माध्य मीन आप जानते हैं, फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई बटे समीशन एफ आई। ये माध्य दिया हुआ है, व्हाट इज मीन, माध्य दिया हुआ 18, तो 18 बराबर समीशन एफ आई एक्स आई, समीशन एफ आई एक्स आई कितना हुआ, समीशन एफ आई एक्स आई ये है 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई, ये है समीशन एफ आई, जोड़ 44 प्लस f, 44 प्लस f, क्योंकि यहां पर माध्य नहीं निकालना है, माध्य दिया हुआ है, हमको f का मान चाहिए। ठीक है, माध्य दिया हुआ है, माध्य यहां पर 18 है, मीन 18 है, पर ये f जो है ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या वो निकालनी है। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, माध्य x बराबर ये होता है, अब माध्य तो दिया हुआ है 18, समीशन एफ आई एक्स आई मैंने यहां से लिख दिया, और समीशन एफ आई हमारे पास ये है। ठीक है, अब गुणा करिए, क्या तरीका है गुणा करने का, इसकी गुणा हो जाएगी इसके साथ। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 44 प्लस f इंटू, या ऐसा आप कर सकते हैं, सरल सा एक तरीका और भी है, ऐसा समझिए कि इसका हर कुछ नहीं तो हर इसका एक मान के चलिए, एक है हर, कुछ नहीं तो एक है, 18 बटे 1 बराबर 18, 18 डिवाइड बाई 1 18 ही हुआ,
इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो 752 प्लस 20F बराबर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ क्या 752 प्लस 20F बराबर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 44 प्लस F इंटू 18। ठीक है, इसकी 1 से मल्टीप्लाई यही आ गया और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 44 प्लस F इंटू 18। अब कितना हो गया 752 प्लस 20F बराबर इसकी गुणा इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी तो 44 इंटू 18 प्लस 18F दोनों के साथ गुणा होगी, कोष्टक में है नहीं ये, इसकी गुणा इसके साथ भी होगी इसके साथ भी होगी। अब कितना हो गया 752 प्लस 20F बराबर 18 और 44 को गुणा कर दीजिए, आप अलग कर लेना चाहे मैं सीधी यहीं पर कर लेता हूँ। 18 18 18 चौकी 72 अब 2 हासिल 7। ठीक है, 18 चौकी 72 और 7 79, इन दोनों को गुणे आ जाएगा प्लस 18F। अब ध्यान करना आपने एक प्रकार की समीकरण बन गई 20F और 18F, ये सजातीय पद कहते हैं, तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए। लाइक टर्म्स हुए नहीं, एफ इसके साथ भी है, यहाँ राइट हैंड साइड में प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में कि माइनस हो जाएगा। और यहाँ 750 कांस्टेंट है, कोई संख्या है, तो ये भी संख्या है, इसको यहाँ ले लीजिए, तो इसको यहाँ करेंगे तो यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आप देखिए कैसे बन रहा है 20F तो यही था प्लस 18F को बाएं पक्ष में लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 18F बराबर 792 माइनस 792 माइनस एक प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा 752। ठीक है, अब 20F में से 18F गया तो ये हो गया 2F बराबर घटाइए 2 में 2 गया 0, 9 में से 5 गए 4, 40 आ गया। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या आया यहाँ पर 2F इज इक्वल टू 40, 2F आपके 40 के बराबर आ गया, मतलब 2 गुणा गया F बराबर 40। तो यदि आप F का मान निकालना चाहते हैं तो F बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, हर में चला जाएगा 40/2 तो 20 आ गया। तो F का मान कितना आ गया, F इज इक्वल टू 20, F का मान कितना आ गया 20 आ गया। तो यही पर निकालना क्या था, लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए, तो F आया मेरे पास कितना, F इज इक्वल टू 20 आ गया। बस इसको नहीं करना था, है ना सर। अच्छा क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन तो आपके पास एग्जाम में आने हैं, सरल भी हैं, तैयारी करिए डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन बीट्स की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए मैं यही से रीड कर लेता हूँ क्योंकि इतनी जगह वहाँ है नहीं लिखने के लिए। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. अब इसका मीन चाहिए, मीन निकालना है कुल मिला के। 30 महिलाएं हैं, उनके हार्ट बीट है, हृदय की धड़कन, कहते हैं ना कि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जो स्वस्थ मनुष्य है। तो 30 महिलाओं का जो लिया गया डाटा वो इस प्रकार से 65 से 68 हार्ट बीट 1 मिनट में 2 महिलाओं की, 68 से 71 हार्ट बीट हृदय की धड़कनें 4 महिलाओं की, 71 से 74 धड़कनें हृदय की 3 महिलाओं की, 74 से 77 8 महिलाएं, इतने हार्टबीट वाली इतनी महिलाएं, 80 से 83 हार्टबीट पर मिनट इतनी महिलाएं, और 83 से 86 हृदय स्पंदन हार्ट बीट्स वाली 2 महिलाएं। ठीक हो गया। अब क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, एक्साइड बोलते हैं इसको। ये तो फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि महिलाओं की संख्या है ना,
इसके बीच इतनी महिलाएं, इसके बीच इतनी महिलाएं, इसके बीच इतनी महिलाएं। तो ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया। पहले इसको जोड़ लेते हैं। 4 2 6, 7 6 13, 13 8, 21 और 3 24, 4 28 और 30, 30 हो गया बच्चों। ठीक है, अब आप निकालेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बोलो या मध्य बिंदु कहो, ठीक है, या वर्ग चिन्ह कहो या क्लास मार्क बोलो, एक ही बात है। तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 65 प्लस 68 कितना हो गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू 8 अपान 13 का 3, हासिल 1 4 4 12 13, 133 हो गए। और इसका करेंगे हाफ। 133 में आप 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 6 12, 3 में 2 गए 1 13, 2 6 12, 1.025 जा 10। ये हो गया 66.5, 66.5। पहले xi का मान आया 66.5। अब इनके बीच में गैप कितने का, 3 का है। तो इनमें 3 3 जोड़ते हुए आगे के लिखते जाएंगे। 65 और 68 के बीच 3 का गैप है ना, इसमें 3 जोड़िए कितना हो जाएगा, 69.5। 3 जोड़िए इसमें तो 72.5, इसमें 3 जोड़ दीजिए 75.5, 3 जोड़ दीजिए 78.5, 3 जोड़ दीजिए इसमें 81.5 और इसमें 3 जोड़ दीजिए 84.5। ठीक है, ये आ गया रियल स्टेट। या तो आप इसको जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, इतना आएगा। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करोगे, इतना आएगा। मैंने आपको सरल तरीका बताया। एक इंटरवल का, एक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लीजिए, मध्य बिंदु निकाल लीजिए, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके ये आ गया। और इनमें अंतर कितने का, 3 3 का। तो 3 3 जोड़ते जाइए, याद आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको कल्पित माध्य की विधि से कर रहा हूं, एज्यूम्ड मीन की विधि से कर रहा हूं कि ये थोड़ा सा सरल बन जाए, शॉर्ट बन जाए, कैलकुलेशन मुझे ज्यादा न करनी पड़े। तो मैं इसको कल्पित माध्य की विधि से कर रहा हूं। तो एक कल्पित माध्य मानिए, देखिए ये एक्स आई में से मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है नहीं, 1 2 3 4, ये है कल्पित माध्य। इसको लिख दीजिए डी। ये एज्यूम्ड मीन है, कल्पित माध्य। अब आप डी आई निकालिए, मतलब एक्स आई का इससे विचलन। ठीक है, दिस माइनस दिस, 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 दिस माइनस दिस। अब यहां लिखते जाइए। तो डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, मतलब सॉरी ये लिखा हूं ये, हाँ एक्स आई माइनस ए मतलब कल्पित माध्य। तो एक्स आई माइनस यहां पर लिख देता हूं मैं 75.5। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस, सॉरी ठीक तो है, एक्स आई माइनस ए, ये माइनस ए। अब आप देखो 66.5 माइनस 75.5, दोनों के बीच में 10 का अंतर है, परंतु नेगेटिव वाला बड़ा है इसलिए चिन्ह माइनस आएगा। ठीक है ना, तो -10। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए डेव से, इसमें से इसको माइनस 75 में से आप 69 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा ना, -6 -6। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72.5 माइनस 75.5, 72 में से 75, 72 माइनस 75, ये हो गया -3। 75.5 माइनस 75.5, ये हो गया 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे ये हो जाएगा 3। इसमें से इसको माइनस करेंगे ये हो गया 6। इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 13 हो गया ये। ठीक है, -10, सॉरी ये 9 आना था, -9, ये 66 है ना, ये -9 आएगा डियर स्टूडेंट, ये होगा आपका -9। ठीक है, -9 -6 -3
036 और इसको भी देखिए, ये गलत हो गया क्या, इसमें से इसको माइनस करिए, 84.5 में से 75.5 घटा दीजिए, 0 14 में से 5 के बाद 9 तो आएगा, -9 आएगा, -9 आ गया कि +9 आ गया, ये प्लस है नहीं, बड़ा है ना, इसमें से इसको माइनस किया तो प्लस ही नहीं आएगा, ठीक है, ये 9 आ गया। आ गया समझ में, दिस माइनस दिस -9, दिस माइनस दिस -6, दिस माइनस दिस -3, इसमें जो स्वयं माइनस किया ये आ गया, इसमें से माइनस किया 3 आ गया, इसमें से माइनस किया 6 आ गया, इसमें ये माइनस किया 9, तो -9 -6 -3 0369। अब क्या निकालेंगे, FI DI, FI का गुणा DI के साथ, ये तो 9 दूनी 18 -18, एक प्लस का है माइनस का, इन दोनों का मल्टीप्लाई -18, इन दोनों का मल्टीप्लाई -24, इन दोनों का मल्टीप्लाई -9, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 21, इनका मल्टीप्लाई 24, इनका मल्टीप्लाई 18। आ गया समझ में, -18 -24 -9 0 21 24 18, किस किस का, FI DI, DI तो ये है और FI ये, इसका गुणा यहाँ, 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 ठीक है। अब जब इनको जोड़ना होगा तो देखो, एक प्लस प्लस वाले माइनस माइनस वाले, तो माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ेंगे, 9 और 4 13 8 21 का 1 हासिल 2 2 2 4 1 5, ये जो हो गया -51, इतने का कर्जा, इतने का कर्जा, फिर इतने का कर्जा और था, तो नेगेटिव 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 जोड़ेंगे तो -51 हो गया, प्लस 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 जोड़ेंगे कितना हो गया, 8 और 4 12, अरे 13 का 3 हासिल 1 2 4 और 6, ये हो गया 63 हुआ पॉजिटिव, अरे -1, तो 63 में से 51 का माइनस कर लीजिए, 2 1, ये हो गया रियोस्टेंट कितना, 12 आ गया 12। यहां पर फिर से समझिए, माइनस माइनस को एक साइड जोड़ लीजिए, 9 और 4 13 8 21 का 1 हासिल 2 2 2 4 1 5, ये तो -51, अरे कितना हो गया, 8 और 4 12 1 13 का 3 हासिल 1 2 4 और 6 63 हो गया, ये +63 है -51 है, तो घट जाएगा इसमें से, ये मैंने घटा दिया, आ गया 12, ठीक हो गया। समीशन FI DI की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 12 आ गई, 12। अब आप देखो, अब निकालते हैं मीन, माध्य, मीन, क्या फॉर्मूला है, x बार इज इक्वल टू A प्लस समीशन FI DI बटे समीशन FI, ये सूत्र है माध्य का, ये क्या है, कल्पित माध्य, ठीक हो गया। कल्पित माध्य मेरे पास है 75.5, तो x बार कितना हो गया, 75.5, ठीक है, प्लस समीशन FI DI कितना है, वो 12 है, FI DI आपका 12 है, 12 डिवाइडेड बाय समीशन FI कितना है, 30 है, यहां पर लिख दीजिए 30, ठीक हो गया। अब 6 से काट दीजिए, 6 दूने 12 6 पंजे 30, तो x बार इज इक्वल टू 75.5 प्लस 2/5, ठीक है। अब 2 में से 5 का भाग दे दीजिए, भाग नहीं जाता, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 5 चौके 20, 2 में 5 से भाग दिया 0.4, x बार इज इक्वल टू 75.5 प्लस ये हो गया 0.4, इसको 0.4 भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब इन दोनों का प्लस कर लीजिए, आप देखिए इसको लिख दिया मैंने, 0.4 था ना, 0.4 लिखो चाहे 0.4 लिखो, एक ही बात है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कैसे जोड़ेगा, 75.5 जब प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो दशमलव की सीध में दशमलव 0.4 ऐसे,
दशमलव की सीध में दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक, तो 5 4 9, ठीक है, 5 4 9, दशमलव उतर गया, 5 का 5 और 7, तो मीन आ गया आपके पास 75.9। 75.9 क्या आ गया, मीन आ गया, ठीक है, ये आ गया माध्य। तो आप लिख देंगे स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या, तो आप लिख देंगे माध्य संख्या, ठीक है। जो प्रश्न क्या पूछा गया है, माध्य संख्या पूछा गया है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स, मीन, तो आप लिख दीजिए दैट इज इक्वल टू 75.9। बस इस रूप में क्वेश्चन करना है। तो सरल है कि नहीं, आप खुद ही देखिए, सरल सा तरीका है ये क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे, समझ करके करिए, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। ये मैंने कल्पित माध्य की विधि से किया, कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य की विधि से क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। इस रूप में क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें और भी अच्छे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, ठीक हो गया। थैंक यू।